प्यारे बच्चों नमस्कार। हमने कक्षा 9 के एक पाठ को हमने आधा पढ़ा हुआ था, आधा उसके शब्दार्थ का ज्ञान किया था। अभी जो अवशेष है उसको हम करेंगे। मैं डॉक्टर हेमचंद जोशी, राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय धनियान, कक्षा 9 के इस स्वर्ण काकः नामक पाठ को लेकर फिर से उपस्थित हूँ। बच्चों स्वागत है आपका इस ऑनलाइन शिक्षा के कार्यक्रम में। बच्चों हमने पढ़ा था कि एक बालिका थी जो अपने चावलों को अपने निर्धन मातुः दुहिता, मैंने आपको बताया था, गरीब माँ की लड़की थी, तो उसने कुछ चावल के दाने उसकी माँ ने उसको सुखाने को दिए थे। ये कहानी जो है बर्मा की एक कहानी है, बर्मा देश की, म्यांमार की एक दंत कथा किस्म की है। तो लेकिन इसमें लोभ का क्या परिणाम होता है वो दर्शाने का प्रयास किया गया। तो कौवा उसको कहता है कि तुम कल पीपल के पेड़ के नीचे आ जाना, मैं तुम्हें उसका तंडुल मूल्यम दास्यामि। कहता है तंडुलान, वो कहता है कि यहाँ हम पढ़ रहे थे, इधर थे हम, शीघ्र में इधर हम थे, निद्राम अपि न लेभे। उसने, हमने कहा था कि उसको निद्रा भी नहीं आई। वो जो बालिका थी वो रात भर इतना उसको विचार, उसके दिमाग में इतना अधिक ये चीज़ें रही कि उसको नींद भी नहीं आई कि मुझे कल सोने के कौवे ने बुलाया। सूर्योदयात पूर्वमेव, इसकी संधि विच्छेद करेंगे, सूर्योदयात पूर्वम एव। इसको हम संधि विच्छेद कैसे पढ़ेंगे? सूर्योदयात पूर्वम एव, 3 शब्द इसमें बन रहे हैं। तो सूर्योदयात पूर्वमेव सा तत्रोपस्थिता, सूर्योदय से पहले ही वो वहाँ आ गई। वृक्षस्योपरि विलोक्य सा च आश्चर्यचकिता संजाता, वृक्ष के ऊपर जब उसने देखा, ये देखिए एक पेड़ के ऊपर यह चढ़ रही है, वृक्ष के ऊपर जब वह जाती है तो वह आश्चर्यचकित हो गई। यत्र तत्र स्वर्णमयम प्रसादो वर्तते, उसने देखा कि वहाँ एक सोने का प्रासाद, देखो प्रासादो वर्तते, प्रासाद में होता है भवन, महल, एक वहाँ सोने का महल था। यदा काकः शयित्वा प्रबुद्धः तदा तेन स्वर्ण गवाक्षात् कथितम हंग हो बाले, जब कौवा सोकर जगा तो उसने देखा कि पीपल के पेड़ के ऊपर एक सुंदर सा भवन बना हुआ है, महल बना हुआ है। तो जब वो सो के उठा तो उसने बोला, कौवे ने बोला, क्या बोला? हंग हो बाले, अरे बालिका तुम आगता, क्या तुम आ गई? तिष्ठ अहम त्वत्कृते सोपानम अवतारयामि, मैं तुम्हारे लिए सोपान मैंने सीढ़ी दे रहा हूँ, ठीक है। तत्कथय स्वर्णमयम रजतमयम ताम्रमयम वा, बताओ आपके लिए मेरे पास 3 प्रकार की सीढ़ियाँ हैं, सोने की भी है, तांबे की भी है और रजत मने चांदी की भी है, चांदी की, तांबे की और सोने की। कन्या अवदत अहम निर्धन मातुः दुहिता अस्मि, कन्या ने बोला वो तो सीढ़ी है उसमें मैं, और मैं दूसरी क्या हूँ? मैं बहुत निर्धन माँ की पुत्री हूँ और मैं समझती हूँ कि वो सीढ़ी है, सीढ़ी को सोने की होना बहुत आवश्यक नहीं है। ताम्र सोपाने व आगमिष्यामि, मुझे आप तांबे के सोपान से ही दे दो, तांबे की सीढ़ी, सोपान में होता है सीढ़ी है, आगमिष्यामि मैं उसी से आ जाऊँ। परम स्वर्ण सोपानेन सा भवनम आरोहत, लेकिन जब कौवे ने देखा कि ये तो बहुत डाउन टू अर्थ है, मतलब अपने आप को ज़मीन से रखने वाले जो बच्चे होते हैं, अपने आप को ज़मीन से रखने वाले, मतलब ज़मीन से रखने का मतलब तात्पर्य है बच्चों अपने चीज़ों को समझने की, क्योंकि सोपा सीढ़ी है तो कोई आवश्यकता नहीं कि उसमें तांबे की ही हो या फिर सोने की हो या फिर बहुत महंगी हो। तो जो वह लड़की थी उसने कहा कि आप सामान्य सीढ़ी दे दीजिए, तो उसने उसको सोने की सीढ़ी दे दी। चिरकाल भवने विचित्र विचित्र वस्तून सज्जितानि दृष्ट्वा सा विस्मयम गता, जब उसने बहुत अच्छी अच्छी वस्तुएं वहाँ देखी तो विस्मय में पड़ गई, बहुत खुशी उसे हुई। श्रांता ताम विलोक्य काकः अवदत, जब वो श्रांत होगी, श्रांत मैंने थकना, जब वो थक गई तो काक बोला, कौवा अवदत मैंने बोला, कौवा बोला, क्या बोला? पूर्वम लघु प्रातरासः क्रियताम, पहले लघु प्रातरासः मैंने नाश्ता कर लीजिए, हे बालिका आप पहले नाश्ता कर लीजिए। वद तुम स्वर्णस्थाल्याम भोजनम करिष्यसि किम वा रजतस्थाल्याम उत ताम्रस्थाल्याम, तुम किस थाली में भोजन करना पसंद करोगे, सोने की, तांबे की या चांदी की? बालिका अवदत, बालिका ने बोला, ताम्रस्थाल्याम एव अहम निर्धना भोजनम करिष्यामि, मैं गरीब छात्रा हूँ तो मैं तांबे की थाली में ही मुझे भोजन मैंने अक्सर किया है तो मैं उसी में कर लूँगी। तदा सा आश्चर्यचकिता संजाता यदा स्वर्णकाकेन स्वर्णस्थाल्यां भोजनं परिवेशितं,
तब वो आश्चर्यचकित हो गई जब उसने उसको सोने की थाली में भोजन कराया। न एतादृशं स्वादं भोजनम अद्यावधि बालिका खादतवती। इतना सुंदर भोजन उसने आज तक कभी नहीं खाया था। काको अवदत्, कौवे ने बोला, बालिके अहम इच्छामि यत् त्वं सर्वदा अत्रैव तिष्ठ परम तव माता तू एकाकिनी वर्तते। मैं तो सोचता हूँ कि तुम यहीं रहो, लेकिन तुम्हारी माँ क्या है, एकाकिनी। एकाकिनी माने अकेली। अतः तुम शीघ्रमेव स्वगृहं गच्छ, इसलिए तुम जल्दी अपने घर चली जाओ। इत्युक्त्वा काकः कक्षाभ्यन्तरात् तिस्रः मंजूषाः निस्सार्य ताम प्रत्यवदत्। इसके बाद कौवे ने कक्षाभ्यंतरम माने कमरे के अंदर गया और 3 मंजूषाएँ निकाली। मंजूषा मैंने जानते हैं ना आप लोग, पेटी, बक्से। निस्सार्य ताम प्रत्यवदत्, उससे बोला, क्या बोला, बालिके यथेच्छम ग्रहाण मंजूषाम एकाम। एक मंजूषा पकड़ लो, कोई एक मंजूषा देखो जो तुम्हें अच्छी लगे। लघु तमाम मंजूषाम प्रगह्य बालिका कथितम इयत एव मदीय तंडुलानाम मूल्यम। सबसे छोटी जब उसने जो टोकरी थी वो उसने उठाई। 3 टोकरियाँ, 3 बक्से वो लेकर आया था, 3 संदूक को लेकर आया था। उन 3 संदूकों में से सबसे जो छोटा संदूक था, सबसे जो कम साइज का था, वो उसने उठाया। लघुतमा मदीयम तंडुल मूल्य। उसने कहा तुमने मेरे छोटे से थोड़ी सा चावल खाए, तो मैं इतने बड़े बक्सों को लेकर क्या करूँगी। उसने सबसे छोटा बक्सा उठाया और उसे घर लेकर चली गई। गृहम आगत्या तया मंजूषा उद्घाटितानि। जब वो घर आई तो उसने मंजूषा खोली, अपनी पेटी खोली। तस्यां महारहाणि हीरकाणि विलोक्य सा प्रहर्षिता। तद एक मिनट अभी देखते हैं, पहले इसको समझिए। गृहम आगत्या, जब वो घर आई, तया मंजूषा समुद्घाटिता, उसने जो मंजूषा थी उसको खोली है। मंजूषा जब खोली, तस्याम महारहाणि हीरकाणि, बहुत सुंदर सुंदर हीरे। विलोक्य, विलोक्य में कौन सा प्रत्यय है, ल्यप प्रत्यय। विलोक्य, विलोक्री ल्यप, ठीक है ना। सा प्रहर्षिता, प्रहर्षिता मैंने खुश हो गई बहुत। तद निधना धनिका च संजाता। वह जो निधन मतलब निर्धन से धनिक हो गई। तद निधनात् धनिका संजाता, ठीक है। अब देखिए, तस्मिन्नेव ग्रामे एका अपरा लुब्धा वृद्धा निवसत। उसी गांव में एक लोभी वृद्धा भी रहती थी। अब इसको हम अगली वीडियो में बताएंगे, क्योंकि इस वीडियो की जो समय है वो मुझे कह रहा है कि अब हम इस वीडियो को अगले क्रम में बताएंगे। इस पार्ट के अगले उसको आप क्या करेंगे, इन सभी शब्दार्थों को इसको समझेंगे, लिखेंगे और याद भी करने का प्रयास करेंगे, और जो हम पढ़ा रहे हैं उसको आप अपनी कॉपी में भी उतारेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।